हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं क्लास नाइन्थ के लिए। और इसमें क्लास नाइन्थ में क्या होगा, एक ही वीडियो में सारे डेरिवेशन, सारे चैप्टर की डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के फाइनल टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, मतलब मोशन से लेकर साउंड तक। एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूले विद कंसेप्ट के साथ में डेरिवेशन एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, फिजिक्स में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 मतलब साउंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोगों की फाइनल एग्जाम आ गई है। तो फाइनल एग्जाम के पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, डेरिवेशन में प्रॉब्लम होता है, तो इसे देखिए और इसे जरूर। पहला क्या है, जो चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या डेरिवेशन आएगा, क्या क्या प्रूफ दैट आएगा। तो चैप्टर फर्स्ट में आपका आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में कितना होता है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसका मैथमेटिकली और ग्राफिकली आएगा। तो चलिए हम लोग मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों को प्रूव करते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले में क्या है। पहला है इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला है इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका डेरिवेशन आता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आएगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका 3 आएगा। पहला हो गया जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 आपका डेरिवेशन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 3 डेरिवेशन। अब इसको आप कैसे प्रूफ कीजिएगा, तो इसको हम लोग प्रूफ करना है मैथमेटिकली और ग्राफिकली। इसे मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों प्रूफ करना है। तो अभी हम लोग मैथमेटिकली करते हैं, फिर उसे क्या करेंगे, ग्राफिकली करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकली में। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैथमेटिकली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसे कैसे प्रूफ कर रहे हैं। हमें क्या होता है, हमें पता होता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं पर यूनिट टाइम। हम बोल सकते हैं चेंज इन, डायरेक्ट बोल सकते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, या बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, कैसे, इसे हम लोग मैथमेटिकली कर रहे हैं। ये जो प्रूफ हो रहा है, ये प्रूफ कैसे कर रहे हैं, ये है मैथमेटिकली। ये हम लोग जो प्रूफ कर रहे हैं, ये कैसे प्रूफ कर रहे हैं, ये प्रूफ है मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली तो हो गया v माइनस यू बाई टी। ये जो एक्सेलरेशन है उसे कैसे लिखेंगे, उसे a से लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो या तो ऐसे कर दे या इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो इस u को इधर शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया, u प्लस ए टी इक्वल टू वी, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, पहला जो था इक्वेशन ऑफ मोशन का वो हमें प्रूफ हो गया। क्या हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला प्रूफ हो गया। तो पहला हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। क्या प्रूफ किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए यहां पर लिखे थोड़ा स्पेस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये प्रूव्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है। क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए यहां पे सेकेंड, तो सेकेंड में क्या है, तो सेकेंड में है, सेकेंड में है, सेकेंड में क्या है, तो सेकेंड में है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड में क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव करते हैं। तो यहां पर जो है बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आप बोल सकते हैं एवरेज स्पीड इनटू टाइम, इनटू टाइम। मतलब एवरेज स्पीड का मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाय एवरेज वेलोसिटी। तो कितने से 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी है मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाय 2, उसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। और यहाँ पर क्या है, टाइम है, तो यहाँ पे टाइम लिख दिए। यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। तो एस इक्वल टू ये जो भी है, इसे भी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से, तो इसे भी को क्या लिख सकते हैं, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जहां जहां भी है वहां पे क्या लिखेंगे, ए टी इंटू क्या लिखेंगे, टी। अब यहां पर ये जो u है, ये u और u क्या हो गया, 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2u को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut, 80 को t से किए तो 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। 2u को t से मल्टीप्लाई किए, 80 को t से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 80 की स्क्वायर। 2u को t से और 80 को t से। अब यहां पर देखिए तो इसे हम, अच्छा नहीं, एक स्टेप और लिखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यह 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल कर दिए तो क्या बच गया, यहां पे लिखे ut प्लस 1 बाई 2 80 की स्क्वायर, और यहां पर क्या था, s। तो s इक्वल टू क्या हो गया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कर लिए। क्या कर लिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया एवरेज स्पीड इनटू टाइम, v प्लस यू बाई 2, टी था v इक्वल टू यू प्लस 80 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहां पे लिखे, यहां पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे लिखते हैं v इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए तो ये हो गया u और u, 2u प्लस 80, फिर मल्टीप्लाई कर दी 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, फिर बाद में क्या किया, इस 2 को अलग कर दी, 2u बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, 2 कट गया, क्या हो गया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इस तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। अब हम लोग चले थर्ड इक्वेशन ऑफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सेम ही है, सेकंड से ही क्या होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहां पर क्या है, स्पीड, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बोल दे, एवरेज स्पीड बोल दे, इनटू टाइम। डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस को एस से लिखते हैं, ये हो गया v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम है, तो टाइम के लिए क्या लिख दिए, तो टाइम के लिए हम लोग लिख दिए t। टाइम के लिए क्या लिख दिए, तो टाइम के लिए लिख दिए t। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर नीचे लिख रहे हैं एक्सेशन a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ये होता है हमारा एक्सेशन a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v प्लस यू बाई 2
टी को क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाई ए। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब a था तो t था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब t इक्वल टू क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई ए। क्या लिखे, t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। ठीक है, चलिए यहां पर डिस्टेंस था तो डिस्टेंस लिखे। अब यहां पर देखिए v प्लस यू, v माइनस यू बाई 2a, v प्लस यू, v माइनस यू बाई 2a। अब 2a और s से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया 2as। यहां पर क्या हुआ, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी को क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी को क्या लिखते हैं, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अब यहां पर क्या लिखेंगे, v की स्क्वायर माइनस u की स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना है, v का स्क्वायर, तो v की स्क्वायर को रहने दिए, बाकी शिफ्ट कर दिए, तो हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v की स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो गया, ये भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो चुका। ये भी हम लोग प्रूफ किए बाय मैथमेटिकली। कैसे प्रूफ कर दिए, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिए। डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम कर दिया। एवरेज स्पीड क्या होता है, दो स्पीड का क्या होता है, एवरेज मतलब मीन, मतलब 2 से डिवाइड, तो v प्लस यू बाई 2 कर दिया, t हो गया v माइनस यू बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की स्क्वायर माइनस v की स्क्वायर माइनस यू की स्क्वायर। ठीक है, नीचे में क्या है 2a को इधर क्या किए, क्रॉस 2a इंटू एस, 2as, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v स्क्वायर को रहने दिए, u को शिफ्ट कर दिए, तो इस तरह से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी प्रूफ हो गया, मतलब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग प्रूफ कर चुके बाय मैथमेटिकली। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली देखते हैं, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करते हैं। अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ग्राफिकली। तो देखिए जरा ग्राफिकली हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसे क्या करेंगे, VT ग्राफ से हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, बाय VT ग्राफ, यहाँ पे लिख दीजिए VT, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे करेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं, एक ग्राफ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए यहां पे बीच में बना ले ताकि दोनों साइड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, और ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे और उसी ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। क्या करेंगे, उसी से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, इसे ले लेते हैं v, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसे ले लेते हैं v, इसे ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसे ले लेते हैं u। ठीक है, क्या ले लिए, u, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में मूव कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे, और ये नीचे में क्या है, तो पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को y एक्सिस में, टाइम को x एक्सिस में, तो यहाँ पे t लिख दिए, ये t, तो ये भी क्या हो गया पूरा, ये इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में, तो ये भी u हो गया, ये टोटल v है, ये v है तो ये भी v,
तो बीई कितना हो गया, ये भी माइनस यू। कैसे भी माइनस, ये टोटल भी है, भी से यू माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बीई कितना आ गया, बी आ गया भी माइनस यू। सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रख लिए। अब क्या, सपोज कीजिए कोई एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो बॉडी क्या करता है, द बॉडी एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली, ठीक है, विथ टाइम टी, और उसका आफ्टर टी सेकेंड क्या जाता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी बिकम्स भी हो जाता है। ये लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, तो लिखते हैं हम लोग कि कोई एक बॉडी है, और बॉडी इज मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी यू। कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है जो कैसे मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। बॉडी एक्सेलरेट करता है, द बॉडी क्या करता है, तो एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विथ टाइम टी। क्या है, विथ टाइम टी, एंड गेन्स अ वेलोसिटी, क्या हो गया, कैपिटल भी। वेलोसिटी क्या बन गया, फाइनल भी, मतलब भी। यहां तक ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फिगर। इस फिगर से हमें क्या मिलता है, ये सब सारा लिखना पड़ेगा आपको, ये सब सारा लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखना ही लिखना, लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब फ्रॉम फिगर, फिगर से क्या मिलता है, देखिए तो ओ ए इक्वल टू यू, ये यू है तो ये भी यू हो गया। ऐसे लिख सकते हो, ओ ए इक्वल टू डी इक्वल टू यू, ओ सी इक्वल टू भी। जब ओ सी भी हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, डीई भी हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू डीई इक्वल टू भी। चलिए अच्छी बात है। तो बीई कितना होगा, बीई, तो बी इक्वल टू हो गया बी डी माइनस डीई। बीडी कितना है, तो भी। डीई कितना है, तो डीई कितना है, यू, क्योंकि ये भी यू है, तो ये हो गया भी माइनस यू, ठीक है। चलिए, अब यहां पे हमें पता है एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन जो है ये होता है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको टेंजेंट भी बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, यहाँ पे ए बी है। स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, ए बी है। स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, ए बी है, ए बी। स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, ए बी, ए बी। तो ये क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ द लाइन मतलब बीई बाई ए ई, तो ये हो गया बीई बाई ए ई। नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, सिंपल सा, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो बीई कितना है आपके पास में, तो भी माइनस यू। एई कितना है, एई कितना है, तो यहां से एई इक्वल टू ओडी, यहां पे लिखिए एई इक्वल टू ओडी इक्वल टू टाइम। ये कहां से आया, फ्रॉम फिगर से। कहां से आया, ये फिगर से। तो ओडी कितना लिखे, ओडी इक्वल टू ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी, तो यहां पे आप टी लिख दीजिए, ठीक है। एक्सेशन को कैसे डिनोट करते हैं, ए से, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, भी माइनस यू बाई टी। अब यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए टी इक्वल टू भी माइनस यू, तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इक्वल टू भी। तो क्या हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरह से क्या हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था उसे हम लोग ग्राफिकली क्या कर दिए, डिराइव कर दिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था उसे क्या किए, ग्राफिकली डिराइव कर दिए, ठीक है। अब इसी डायग्राम से, इसी ग्राफिकल, इसी फिगर से हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करें। कुछ नहीं था, सिंपल सा था। कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, वो एक्सेलरेट करता है कब, जब टाइम टी होता है, और गेन कर लेता है उसकी फाइनल वेलोसिटी भी। बाकी इंफॉर्मेशन ये यू तो ये टी तो ये टी, टोटल भी है,
अब भी से यू माइनस किए तो आगे हमारा बी, वही होता है स्लोप ऑफ या ग्रेडियंट बोल दीजिए, स्लोप या ग्रेडियंट। नहीं समझ में आएगा तो चेंज इन वेलोसिटी कर दीजिएगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ओसी माइनस ओ ए कर दीजिएगा और नीचे में टाइम ले लीजिएगा। तो इस तरह से हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव कर दिए। अब चलिए ये ग्राफ यही रहेगा, इसी से हम लोग सॉरी फर्स्ट नहीं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी हम लोग डिराइव करेंगे। नंबर थर्ड में क्या है, डिस्टेंस एस, द डिस्टेंस एस मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया कवर्ड बाय ओएबीडी मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यहां पे हम लोग चाहे तो थोड़ा सा लिख सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया कवर्ड बाय ओएबीडी मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। मतलब लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब हो गया ए ओ प्लस बी ओ, इंटू हाइट का मतलब क्या बोलेंगे, हाइट का मतलब क्या बोलेंगे, ओडी बोल दीजिए या एई बोल दीजिए। एओ कितना है यू और ये कितना है पूरा भी, बीडी, बीडी ये बीडी ये पूरा, ओडी कितना है तो ओडी है टी। ठीक, चलिए यहां पर सब कुछ वही लिखेंगे, यहां पे लिख देते भी प्लस यू बोलिए या यू प्लस भी। टी इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू हो जाएगा भी माइनस यू बाई ए। जैसे एक्सेशन ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है भी माइनस यू बाई टी। तो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब जैसे यहां पे देखिए ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, तो टी इक्वल टू क्या हो गया भी माइनस यू बाई ए, ये शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे 1/2 और ए तो ये हो गया 2a, यहाँ पे डिस्टेंस था सारे में डिस्टेंस चला रहा था सारे में डिस्टेंस चला रहा था, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2a को s से मल्टीप्लाई किए तो 2as हो गया और यहाँ पे बचा भी स्क्वायर माइनस यू की स्क्वायर, u को शिफ्ट कर दिए तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू भी की स्क्वायर, मतलब भी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग मैथमेटिकली और ग्राफिकली क्या किए, प्रूफ कर चुके। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ अलग। बच्चों अब हम लोग चैप्टर सेकंड में इन किए हैं। चैप्टर सेकंड में क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है, क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो बोला जा रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ को लिखिए और क्या कीजिए, उसको मैथमेटिकली डिराइव कीजिए, या बोला जाएगा कि F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, मतलब फोर्स इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सर्शन, इसको डिराइव कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आप लोगों में आ नहीं रहा है, m1u1 प्लस m2u2, नहीं तो फिर वो इंपॉर्टेंट होता है, इक्वल टू क्या होता है m1v1 प्लस m2v2। इसलिए ये जो सेकेंड इक्वेशन चैप्टर सेकेंड जो है उसका ये न्यूटन सेकेंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, इसमें बोला जाता है कि द नेट फोर्स अप्लाइड इन एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, ये डायरेक्टली होता है, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ यही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ
rate of change in momentum, rate of change in momentum, rate of change in momentum, acting in the direction of force, acting in the direction of force मतलब जिधर फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जिधर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो भी फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कहने का मतलब ये फोर्स डायरेक्टली हो जाएगा किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा पी भी लिख सकते थे, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू भी। मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू भी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, और पी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं आपके लिए फाइनल मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम। चलिए थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टी। तो फाइनल मोमेंटम को क्या लिखते हैं, चलिए थोड़ी सी शॉर्ट चलते हैं। मोमेंटम को पी से, फाइनल को एफ। फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बाय टी, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बाय टी, ये हो गया हमारा एफ। तो यहां से देखिए एफ क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम, यहां लिख सकते थे एम भी माइनस एम यू बाई टी। एम कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, भी माइनस यू बाई टी। ये हो गया एम, भी माइनस यू बाई टी को क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी। ए इक्वल टू क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी। अब यहां पर क्या करते हैं, कांस्टेंट डालते हैं जिसे बोलते हैं के, और उसकी एसआई में क्या, यूनिट इन एसआई, मतलब क्या लेते हैं एसआई में, ये क्या है, के कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू को क्या लेते हैं, इन यूनिट, मतलब 1 सपोज करते हैं। तो एफ इक्वल टू 1 ले लिए इंटू एम इंटू ए। तो इस तरह से क्या हो गया, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर सेकंड में। ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और हमेशा पूछता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लिखिए और उसे डिराइव कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ को आप याद कर ले और क्या करें, उसको डिराइव कर ले, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो आप लोगों को आ नहीं रहा है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। चलिए अब हम लोग चैप्टर सेकंड में थर्ड में चल। चैप्टर थर्ड क्या है, ग्रेविटेशन। चैप्टर थर्ड क्या है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में क्या है, बहुत सारे टर्म्स हैं जिसे हम लोग डिराइव करना पड़ेगा। सबसे पहला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्स बोला जाएगा कि राइट द यूनिवर्सल, डिफाइन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डिराइव इट्स मैथमेटिकली, ऐसे लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, डिफाइन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, define universal law of gravitation and derive its mathematically। एंड डिराइव, कैसे डिराइव करना है इसे, मैथमेटिकली डिराइव करना है। तो चलिए इसको मैथमेटिकली हम लोग डिराइव करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them। और उसे को मैथमेटिकली लिखेंगे, क्या है, तो चलिए लिखते हैं, every body in the universe, every body in the universe attract
attract to each other with a force which is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to their distance between them. देखिए क्या कहता है ये हमारा डिफिनीशन हो गया। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, ए और बी, इसकी मास m1, इसकी मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या ले लिए, r। दो बॉडी है तो लेट A and B are the two object, ठीक है। A and B क्या है, दो बॉडी है, ठीक है। उसके मासेस क्या है, m1 and m2, क्या है, m1 और m2, and are separated by a distance r। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या लिखेंगे, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली है दोनों के मास के प्रोडक्ट का, तो पहला लिख दिए। फिर इनवर्स है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर का। दोनों के बीच का डिस्टेंस ये क्या है, r क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स और दोनों के मास का डायरेक्टली है। तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिखेंगे, तो यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या लिखेंगे, f m1 m2 इंटू 1 बाई आर की स्क्वायर, m1 m2 बाई आर की स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट डाल दिए m1 m2 बाई आर की स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये k कांस्टेंट नहीं डालना है, इसके इक्वल में क्या डालते हैं, कैपिटल G डालते हैं। क्या डालते हैं, कैपिटल G। अब कैपिटल G क्या है, G इज अ कांस्टेंट which is known as universal constant। ये क्या है, क्या है, के कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जी की जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है यूनिवर्स में 6.67, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो था 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गया, अब हम लोग जी जो है, अब जी की फॉर्मूला, जी की यूनिट कैसे करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। आपको इतना दिखाना पड़ेगा ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में। अब यहाँ पे चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर की स्क्वायर m1 m2, फोर्स हो गया न्यूटन, डिस्टेंस हो गया मीटर की स्क्वायर, ये हो गया केजी, ये हो गया केजी, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो ये हो गया जी की क्या, जी की यूनिट हो गया। तो ये जो है आपको इतना लिखना पड़ेगा और इतना डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये भी चैप्टर थर्ड का
तो ये चैप्टर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर जो थर्ड चल रहा था हम लोग का कंटिन्यूअसली, जो चैप्टर थर्ड चल रहा था जिसमें बहुत सारे डेरिवेशन, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एक ही साथ। तो इसमें क्या था, ये सेकंड, पहला में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कर चुके, उसको डिफाइन कर चुके, उसको डिराइव कर चुके। अब सेकंड जो है इस चैप्टर थर्ड से जो इंपॉर्टेंट है वो रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन? स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो नंबर सेकंड में जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये आएगा। तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इसे हमें डिराइव करना है कि क्या होता है। एक्चुअल में ये होता है जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जी इक्वल टू मतलब स्मॉल जी जो होता है वो क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो देखिए रिलेशन, जैसे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और एक है बॉडी का। मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो क्या करेगा, दूसरे को एक फोर्स लगाता है, दोनों के बीच में अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी मास, एक की मास स्मॉल एम और मान लीजिए मास ऑफ अर्थ है, तो वो ले लेते हैं क्या, कैपिटल एम। तो उस कंडीशन में यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एफ इक्वल टू जी एम बाई आर की स्क्वायर। लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ये आ गया अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इक्वल टू क्या हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मास क्या है यहाँ पे, एम, मास ऑफ अर्थ, क्या है, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम ये क्या है, मास ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे लिख दे मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी को क्या ले लिए हैं, स्मॉल एम, क्या ले लिए हैं, स्मॉल एम। ये मास ऑफ अर्थ को क्या ले लिए हैं, कैपिटल एम। ठीक है, और आर क्या है, आर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, डिस्टेंस बिटवीन देम। आर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, आर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ, अर्थ जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, मतलब द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, वो क्या लगाता है, एक्सेलरेशन लगाता है इस बॉडी पे, जिसके कारण से वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, नीचे की ओर आता है, वो नीचे की ओर आता है। तो वो जैसे एक एग्जांपल था स्टोन का, कि स्टोन को हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो स्टोन नीचे गिरते हुए दिख रहा है। तो वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, स्टोन तो नीचे दिख रहा है, तो स्टोन भी तो अट्रैक्ट करेगा अर्थ को अपनी ओर, लेकिन वो नहीं दिखता है। तो वही बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स एग्जर्ट करता है अर्थ, फोर्स खींचेगा, एग्जर्ट करेगा अर्थ, फोर्स लगाएगा, मतलब एक्सलरेशन वहां पे लगता है, और वो किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, स्टोन तो नीचे की ओर आ रहा है मान लीजिए, तो ये भी तो ऊपर की ओर जाएगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या लिख सकते हैं, एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये F इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सर्शन होता है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, जी लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, जी लेंगे। ये किधर लगता है, एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये दो रिलेशन है, ये दो रिलेशन है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिखें, एफ एफ इक्वल है, तो ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर की स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू जी। ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बच गया, जी इक्वल टू जी एम बाई आर की स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया, स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी
इंटू एम बाई आर की स्क्वायर। स्मॉल जी इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, ये इसे बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल। मतलब ये जो है इसकी जो वैल्यू होता है ऑल ओवर द यूनिवर्स क्या होता है, सेम होता है। कितना होता है, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसे। आर क्या है यहाँ पे, तो आर रेडियस ऑफ द अर्थ। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻6 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जी की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जी की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 9.8। यहाँ से जी की वैल्यू भी हम लोग निकालते हैं, जी इक्वल टू जी एम बाई आर की स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। एम क्या, मास ऑफ द अर्थ कितना है, तो मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होता है जी की वैल्यू, यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहां से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये दोनों के बीच में रिलेशन है, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए और भी इससे रिलेटेड देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, बोला जाए टू शो दैट, ये डिराइव करना है, प्रूफ करना है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, weight of an object on moon is 1/6 the weight of an object on earth। मतलब अर्थ पे यदि आपका वेट 100 है तो मून पे कितना हो जाएगा, उसका 1/6 होगा। कैसे, यदि आपका वेट अर्थ पे 600 केजी, वहां पे कितना होगा, उसका 6 मतलब 1/6 मतलब 600 इंटू 1/6 मतलब 100। इसीलिए वहां पे क्या होता है, आप हल्का फील करते हैं। तो ये क्या है, बहुत सारे चीज हम लिख के रखे हैं, चूंकि बहुत सारा टाइम लगता है, अभी इनकम्प्लीट ही है, चूंकि स्पेस नहीं है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चूंकि इसके बाद चैप्टर 4 भी करना है, चैप्टर 5 भी करना है, तो वीडियो लंबा होने के कारण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज कीजिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखें ये वेट ऑन मून है। क्या है, शॉर्ट में लिखे डब्ल्यू मून। डब्ल्यू मून का मतलब डब्ल्यू एम, एम का मतलब वेट ऑन मून। ठीक है, ये है मास किसका, मून का। मून में मास कितना है, तो उसे कैपिटल एम से, मास ऑन मून। तो क्या लिखे हैं, एम लिखे हैं, मास ऑन मून, एम एम, मास ऑन मून को क्या लिखे हैं, एम मतलब कैपिटल एम, मास ऑन मून, मून पे जो मास है उसको कैपिटल एम से लिखे। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है उसी से है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम एम बाई आर, इसका वेट नथिंग बट फोर्स ही तो है वेट, जिसकी असाइनमेंट भी न्यूटन होता है। तो ये हो गया एफ इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो एफ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू क्या लिखे, जी एम एम बाई, तो यहाँ पे उसी तरह से वेट जिस तरह से यूनिवर्सल लॉ में होता है, एफ इक्वल टू जी एम एम, एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, उसी तरह से वेट हो गया जी एम एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल एम क्या है, तो कैपिटल एम को लिखे मास ऑन मून। ठीक है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। यहाँ पे वेट ऑफ अर्थ को डब्ल्यू ई लिखते हैं। सपोज कीजिए कि अर्थ, अर्थ का जो मास है वो 100 टाइम्स है मून के मास से, सपोज किए इसे, सपोज क्या करते हैं, मास ऑफ अर्थ जो है वो 100 टाइम्स होता है मास ऑफ मून का। रेडियस क्या होता है, अर्थ का रेडियस 4 टाइम्स होता है मून के। ठीक है, चलिए, तो उसी इसी फॉर्मूले को क्या किए, हम पुट कर दिए यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कहने की मतलब वेट, वेट इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। तो एफ इक्वल टू जैसे होता है जी एम एम बाई आर स्क्वायर, तो जी हो गया। अब यहाँ पे मास ऑफ अर्थ कितना हुआ, 100 टाइम्स, तो 100 एम हो गया।
ठीक है, जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। आर का मतलब कितना हुआ, रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स होता है, 4 आर की स्क्वायर। तो 4 4 या 16, जी 100 एम कैपिटल एम स्मॉल एम, इसे इक्वेशन 2 ले लिए। ठीक है, अब क्या किया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिए। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया जी, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम 16 आर की स्क्वायर। किसकी आर स्क्वायर, 16, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 16 आर की स्क्वायर। इक्वेशन 1 में क्या था, जी एम एम बाई आर की स्क्वायर। तो ये ऊपर शिफ्ट किया, डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई। अब जैसे डिवाइड कर दिए, किसमें डिवाइड कर दिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6। अब यहां से काट दीजिए, इसको कट कर दीजिए, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये चला गया। तो कितना हो गया, ये हो गया 16/100। तो 1/6 लगभग, लगभग 1/6, 16 6 या 96 अप्रोक्स बोल रहे हैं लगभग। मतलब क्या बोल सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना था, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा इसके अर्थ के। यही हमें डिराइव करना था। तो कुछ नहीं किए हैं, सपोज करके, ये सपोज करके बनाए हैं हम लोग, सपोज करके किए हैं, वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा वेट ऑफ अर्थ के। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मान लीजिए बोले तो आपकी वेट अर्थ में 600 kg है, तो मून में कितना हो जाएगा, उसका 1/6 मतलब 1/6 इंटू 600 मतलब 100 होगा। यदि 100 है तो कितना हो जाएगा, 16 6 या 96, 16 पॉइंट समथिंग होगा, वही लिखा गया है यहाँ पे। तो ये था हमारा चैप्टर 4 का, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब चले हम लोग चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 में वर्क एनर्जी है एंड पावर है। तो इसके डेरिवेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, उसे डिराइव करना होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए चैप्टर 4 से जो इंपॉर्टेंट है और जो डेरिवेशन है उसे हम लोग करते हैं। चैप्टर 4 में जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है एनर्जी में। एनर्जी में मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है और एक काइनेटिक होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसे डिराइव करना है। और दूसरा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसे ही हमें डिराइव करना है। क्या करना है, इसे ही हमें डिराइव करना है, मतलब इसे ही हमें प्रूफ करना है। तो क्या है, mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मतलब Pe इक्वल टू होता है mgh। ये हम लोग डिराइव करेंगे। क्या करेंगे, इसे डिराइव करना है, मतलब इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, तो इसे प्रूफ करना है। चलिए देखिए, इसे प्रूफ करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक बॉडी है जिसके मास m है और उसे क्या किया, h हाइट से ऊपर उठा के रख दिए हैं, ग्राउंड से h हाइट पे लेके गए हैं। तो उसमें जो फोर्स लगेगा, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, फोर्स अप्लाइड, ठीक है, टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसके इक्वल होगा, F इक्वल टू m इंटू ए, मतलब m इंटू जी, F इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, F इक्वल टू m इंटू जी, ये तो पता है आपको। लेकिन यहाँ पे जी नहीं लग के क्या लगेगा, यहाँ पे जी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, m इंटू जी। F इक्वल टू m इंटू ए होता है यहाँ पे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे ए के इक्वल में क्या लिखेंगे, जी। जैसे W इक्वल टू, सिंपल सी बात है, W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस होता है। W मतलब फोर्स, वेट, फोर्स, M मास, ठीक है।
W इक्वल टू क्या, F इंटू एस, फोर्स इंटू एस का मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, H हाइट तक गया तो उसके जगह में H लिख दिए, ठीक है। F के इक्वल में क्या लिखे, M इंटू जी कर दिए, तो वही दोनों मिलकर क्या बन गया, mgh। इसे बोल सकते थे ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोल सकते थे, एज डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब W इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू एस, एस का मतलब H। तो देखिए सबसे पहले उसे क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये H हाइट, ये मास M, मान लीजिए पोजीशन A है, सॉरी ये B पोजीशन है, तो ऐसा करते हैं इसे A लेते हैं और इसे B लेते हैं। H हाइट, H हाइट पर उसको लिफ्ट करके ले गए हैं A से B पोजीशन, A से B पोजीशन, A से B पोजीशन पे, मतलब कोई भी एक बॉडी है, लेट अ बॉडी ऑफ जिसकी मास M है, थोड़ा सा भाषण लिखेंगे, लेट अ बॉडी ऑफ mass m, body of mass m is raised at a height h, कितने हाइट पे, h हाइट पे उसे, ठीक है, लेके गए हैं, तो जो भी फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू जी, m इंटू जी, m इंटू जी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब F इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू जी, सपोज किए ये पहला इक्वेशन हो गया। एज डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, जैसे एज किस डिस्टेंस में जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, W इक्वल टू F इंटू एस, मतलब M इंटू ए का मतलब G होता है, S का मतलब H, S का मतलब क्या, वो डिस्प्लेस, कितना डिस्प्लेस किया, H हाइट पे डिस्प्लेस किया, यही मिलकर क्या बन गया, mgh। यही हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सा बात है। m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको क्या किया, सर्टेन हाइट में उठा के लेके चले गए, यहाँ पे मास m था, ये भी मास m है, तो सिंपल सी बात है, F जो भी फोर्स लगेगा ओवरकम टू ग्रेविटेशनल फोर्स m, m W इक्वल टू सिंपल बोल सकते हैं, ये भी फोर्स है, वेट W इक्वल टू सिंपल सा बात है, F इंटू एस होता है, F का मतलब क्या हो गया, m इंटू जी, क्योंकि सर्टेन हाइट में लगेगा, ग्रेविटी लगेगा तो mg, और कितना डिस्टेंस गया, h, यही मिलके mgh हो गया, सिंपल सा था, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो यही था हमारा, क्या था ये, पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, mgh के, ठीक है। इसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिराइव करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे हुआ। सिंपल सा बात है, इसे पोटेंशियल एनर्जी में कुछ करना नहीं था, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड ए पे है, उसको क्या किए, रेज्ड किए एच हाइट पे, एच हाइट पे लेके चले गए, तो ग्रेविटेशन तो लग रहा है, ग्रेविटी तो लग रहा है, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। एफ का मतलब वेट, डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं एम जी, ठीक है, या बोल सकते हैं वेट इक्वल टू क्या होता है, वर्क, जैसे एफ इंटू एस, फोर्स लगा कितना ऊपर गया, यहाँ से फोर्स लगा दिए, कितना डिस्प्लेस किया, एस, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी, ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी का अगेंस्ट ऊपर लग रहा है, नीचे लगे, एम इंटू जी इंटू एच, कितना हाइट पे गया है, एच हाइट पे, तो एच कर दिए तो एम जी एच हो गया। अब हम लोग चलिए काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ से आ रहा है। बच्चों नेक्स्ट जो है, सेकेंड, पहला हो गया पोटेंशियल एनर्जी जो mgh था, सेकेंड क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसे डिराइव करना है। तो देखिए बच्चों, हम लोग बोर्ड पे कुछ लिख के रखे हैं ताकि आपको क्या हो जाए, थोड़ा सा समय बच जाए। क्वेश्चन में है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी इंटू मास। बोला जा रहा है कोई एक ऑब्जेक्ट है,
जिसकी कोई एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u लिखा हुआ है, एंड एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट, ठीक है, सो दैट इट गेट डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस s। यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए हम लोग, जिसके कारण से क्या हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितने का, s का, ठीक है। और इस दरमियान क्या है, एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। तो इस दरमियान क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गया, u था, तो u से चेंज कर गया और क्या बन गया, v बन गया। इन कंडीशन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू द वर्क डन टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u से v। u से v जितना वर्क किया, उस कंडीशन में जो भी वर्क हुआ वो किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। तो ये हम लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड कर देते हैं, तो वो क्या होता है, s डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और इस दरमियान उसका इनिशियल वेलोसिटी u से क्या हो जाता है, v हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी। इस दरमियान क्या होता है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इक्वल होता है किसके, वर्क डन टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, जो उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है फ्रॉम इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए, तो v स्क्वायर इसको इधर शिफ्ट कर दिए और ये हो गया 2s, लिख सकते हैं, इसको शिफ्ट कर दिए तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2as, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया s के इक्वल, किसके इक्वल हो गया, ये हो गया s के इक्वल, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब जो भी वर्क डन होता है बॉडी पे बाय एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, मतलब जो भी वर्क डन होता है, वर्क डन किसके थ्रू, वर्क डन, जो भी वर्क डन होता है उस बॉडी में, ऑन द बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाए उस ऑब्जेक्ट में, तो उसके कारण से जो भी वर्क डन हो गया वो किसके इक्वल होता है, W इक्वल टू एफ इंटू एस, W इक्वल टू एफ इंटू एस, ये हो गया इक्वेशन 2। अब जहां जहां S है, अब इसकी वैल्यू को यहां पे हम लोग प्लेस करते हैं, F इंटू एस में क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो F था उसके इक्वल में क्या लिखे, ma, ये a कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये a और a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, a तो कैंसिल हो गया था, a कैंसिल हो गया था। चलिए अब यहां से मल्टीप्लाई करते, हाफ m v की स्क्वायर हाफ m u की स्क्वायर, यहां से ये किसके इक्वल है, वर्क डन, ये किसके इक्वल हो गया, वर्क डन, लिख सकते हैं एम भी स्क्वायर बाई 2 एम यू स्क्वायर बाई 2। अब यदि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो W किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और यही किसके इक्वल होता है, यही वर्क होता है टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इफ एन इनिशियल वेलोसिटी यदि जीरो है तो चेंज कितना हो जाएगा, हाफ एम वी की स्क्वायर हाफ एम यू मतलब जीरो की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी की स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन, ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, और यही वर्क डन किसके हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम वी की स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी की स्क्वायर के इक्वल। यही था हमारा डेरिवेशन, ठीक है। चलिए ये तो था चैप्टर 4 से, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव कर चुके। अब रही बात रिलेशन साउंड चैप्टर की,
तो चलिए साउंड चैप्टर में देखते हैं क्या क्या डेरिवेशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। चैप्टर 5 मतलब साउंड। साउंड से क्या क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो साउंड से जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब F इक्वल टू क्या होता है, तो F इक्वल टू होता है 1/t, या टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 1/f। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, चलिए अब इसे ही हमें क्या करना है, डिराइव करना है। तो जैसा कि हमें पता है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है जो टाइम होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन और या फिर वेव, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है टाइम पीरियड। वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है टाइम पीरियड के इक्वल। कितना टाइम चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट ऑसिलेशन या वेव इक्वल टू टाइम पीरियड। इसे लिखते हैं, या फिर बोले कि नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन टी सेकेंड में कितना होता है, 1 होता है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1/t। और यही तो बोला जाता है 1 सेकेंड में जितने टाइम्स रिपीट करेगा वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी। मतलब यही क्या कहलाया, यही कहलाया फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल। मतलब बोल सकते हैं कि F इक्वल टू कितना हो गया, 1/t। अब इसी को पूछा जाएगा, इसी को बोलेगा टाइम पीरियड 1/f। आपको यहां तक लिखना पड़ेगा पहले, कितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, टी सेकेंड। तो हम बोले टी सेकेंड में कितना बार, एक बार। तो 1 सेकेंड में कितने बार, 1/t। और यही होता है, 1 सेकेंड में जितने बार करेगा, जितना टाइम लगेगा, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसलिए फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1/t। अब दूसरा आता है इसके बाद, दूसरा क्या आता है, रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। देखिए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, मतलब v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इसे हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, देखिए। ठीक है, हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, और साउंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन किसके थ्रू, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव लिख सकते हैं। वेलोसिटी को लिखे v से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव टू कंप्रेशन इन रेयरफेक्शन, मतलब लेमडा बाय टाइम। ठीक है, चलिए टी क्या है, तो टी क्यों अभी लिखे थे हम लोग, टी किसका रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो टी के जगह पे क्या लिखे, 1/f। एफ को ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये बन गया लेमडा। तो v इक्वल टू क्या हो गया, f इंटू लेमडा। यही हमें प्रूफ करना था, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। हो गया। तो इस तरह से जितना भी सारा डेरिवेशन था हम लोग कंप्लीट कर चुके पूरे कंप्लीट वीडियो में। तो ये बहुत आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आना ही आना है।
ठीक है? अब अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह से हम लोग एक ही वीडियो में वन शॉट वीडियो जिसमें सारे मैथ्स लेके, मैथ्स में क्या सारा मेंसुरेशन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ठीक है? और एरिया रिलेटेड जो आएगा आपका क्वाड्रिलेटरल्स वो करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कुछ धमाकेदार टॉपिक के साथ।